साल 1971 डेविड बॉबी नाम के एक इंसान ने एक गाने के जरिए पूछा कि क्या मंगल ग्रह पर जीवन है। मंगल ग्रह पर जीवन होने की संभावना वैज्ञानिकों के लिए काफी इंटरेस्टिंग है। वैज्ञानिक पिछले कई सालों से मंगल ग्रह पर खोजबीन कर रहे हैं कि क्या सच में लाल ग्रह की इस दुनिया में जीवन है या फिर ये जितनी भी बातें फैल रही है वो मात्र कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है जो सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बनाई गई है। साथ ही आज की इस वीडियो रिपोर्ट में हम कुछ ऐसे फुटेज का भी पड़ताल करेंगे जो मंगल ग्रह पर एलियन होने का दावा करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश सांचोरी और आप रहस्य मीडिया नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, मंगल ग्रह पर जीवन होने की बातें तब सबसे पहले दुनिया के सामने आई थी जब उसके पोल्स पर आइस केप यानी बर्फ की चादरें खोजी गई थी। दरअसल दोस्तों, 17वीं सदी के मध्य वैज्ञानिकों ने यह अंदाजा लगाया कि मंगल ग्रह के ध्रुवीय इलाकों में बर्फ मौजूद है। ये खोज इस बात की ओर इशारा करती है कि मंगल ग्रह पर भारी मात्रा में पानी मौजूद हो सकता है और इस खोज की इंपॉर्टेंस तब और ज्यादा बढ़ जाती है जबकि अगर मंगल ग्रह पर वाकई में भारी मात्रा में पानी मौजूद था तो वहां पर हो सकता है जीव जंतु भी मौजूद रहे होंगे। पानी हर एक ग्रह पर जीवन लाने का पहला सोर्सेज होता है, जिससे कहीं न कहीं ये बात भी सच होने लगती है कि इस ग्रह पर जीवन है। साल 1854 में विलियम ह्यूलेट ने यह थ्योरी दी कि शायद मंगल ग्रह पर समुद्र, जमीन और यहाँ तक कि जीवन भी मौजूद है। लेकिन इन सब बातों पर तब इतना कोई विश्वास नहीं करता था। लेकिन 1800 के अंत तक आते आते इन बातों को बूस्ट मिलने लगा, क्योंकि तब टेलीस्कोप के जरिए मंगल ग्रह पर मौजूद नहरों को देखा जा सका, जिनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क मंगल ग्रह के इक्वेटर रीजन में मौजूद थे। लेकिन कुछ सालों बाद इन बातों को भी एक इल्यूजन कहकर गलत प्रूव कर दिया गया, और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस समय के टेलीस्कोप्स इतनी साफ इमेज को कैप्चर नहीं कर पाते थे। साल 1894 तक कई वैज्ञानिकों ने ऐसे ही मंगल ग्रह पर जीवन होने के बारे में अपनी अपनी थ्योरीज रखी। लेकिन इसी साल एक वैज्ञानिक विलियम बैलेंस कैम्पबेल ने यह बात पूरी तरह से प्रूव कर दी कि मंगल ग्रह पर इस समय ना तो पानी है और ना ही ऑक्सीजन। एस्ट्रोबायोलॉजी। मंगल ग्रह एस्ट्रोबायोलॉजी के लिए इस समय सबसे अच्छा ग्रह है। एस्ट्रोबायोलॉजी विज्ञान की एक नई फील्ड है जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोजियोलॉजी, प्लेनेटोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को आपस में मिलाने से बनती है। इस विज्ञान का इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी ग्रह के हैबिटेबल होने का पता लगाना होता है और एक ग्रह पर जीवन कैसे आया इस पर खोज करनी होती है। तो आइए जानते हैं कि एस्ट्रोबायोलॉजी ने मंगल ग्रह पर पास्ट और प्रेजेंट जीवन के बारे में क्या खोजें की है। तो चलिए फिर समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। तो क्या पुराने समय में मंगल ग्रह पर कभी जीवन था? हाल ही में की गई खोज के जरिए पता लगाया गया कि पहले मंगल ग्रह पृथ्वी के मुकाबले काफी ज्यादा ठंडा था, लेकिन फिर ज्वालामुखियों के फटने की वजह से मंगल ग्रह का वातावरण हल्का सा गर्म होने लगा और इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि पानी मंगल ग्रह पर नेयोशीन पीरियड तक बहने लगा होगा। इससे ये बात पता चलती है कि मंगल ग्रह पर जीवन होने के थोड़े थोड़े आसार 4100 मिलियन साल पहले के समय में थे। इससे तह बात पता चलती है कि अगर मंगल ग्रह पर कोई छोटे मोटे जीव थे तो भी वो अब की कंडीशन की वजह से मर चुके होंगे। मिड हेस्पेरियन पीरियड तक आते आते मंगल ग्रह की सतह की हैबिटेबिलिटी भी कम हो गई। मैग्नेटिक फील्ड और वायुमंडल के जाने की वजह से मंगल ग्रह का तापमान बहुत तेजी से कम होने लगा और उस पर मौजूद सारा पानी या तो बर्फ में बदल गया या पोल्स की तरफ चला गया। नासा के द्वारा भेजे गए क्यूरियोसिटी रोवर के द्वारा हमें मंगल ग्रह के कई सारे मिट्टी के सैंपल मिले थे, जिससे हमें मंगल ग्रह के हैबिटेबल जोन के बारे में और जानकारी मिल पाई। उन सैंपल से यह पता चला कि मंगल ग्रह की मिट्टी में सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, फास्फोरस और शायद कार्बन भी मौजूद है। इससे यह बात तो साबित हो गई कि वोलेस गलत थे, क्योंकि मंगल ग्रह पर पानी के साथ साथ ऑक्सीजन के भी ट्रेस एस भी मिले थे। मिट्टी में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स, पानी और पहले के समय में मौजूद मैग्नेटिक फील्ड से यह पता लगाया जा सकता है कि इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस है कि मंगल ग्रह पर पहले जीवन मौजूद था, भले ही वह एक कोशिकी जीवन ही क्यों ना हो। आइए अब बात करते हैं कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में। साल 2014 में मंगल ग्रह की फोटो दुनिया के सामने आई, जिसमें यह एक बिगफुट बैठा दिखा रहा है। जिनको नहीं पता है उनके लिए बता दें कि बिगफुट दुनिया की कई कोनों में पाया जाने वाला एक जानवर है। इस बात पर कई सारे आर्टिकल और ब्लॉग्स छपने लगे, जबकि ऐसा भी हो सकता है कि शायद ये पत्थरों का मात्र एक ढेर हो। इसके बाद मंगल ग्रह पर मौजूद ऐसे पत्थरों की भी फोटो सामने आने लगी जिनके ऊपर कटाई करके अलग अलग आकृतियां बनाई गई थी। ये कहा जाने लगा कि आकृतियां एलियंस ने बनाई है। ऐसा ही कुछ साल 1970 के दशक में भी देखा गया, जब मंगल ग्रह पर एक चेहरे की फोटो खींची गई।
लेकिन बाद में ये पता चला कि तब फोटो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ पाती थी और इसलिए वह नॉर्मल सा पहाड़ हमें एक चेहरे की तरह दिखाई दे रहा है। जब उसी जगह की फोटो बाद में ली गई तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिखाई दिया। ऐसा ही मंगल ग्रह पर पिरामिड्स होने का भी दावा किया जा चुका है, लेकिन इन सभी थ्योरीज के सच होने के चांसेस बहुत कम हैं। दरअसल ये घटनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि हमारा दिमाग हर चीज में कुछ न कुछ पैटर्न ढूंढता है और हर चीज में कुछ न कुछ मतलब की चीज बना देता है, जिससे हमें यह लगने लगता है कि वह चीज वहां पर असलियत में मौजूद है, जबकि ऐसा होता नहीं है। आइए बात करते हैं मंगल ग्रह पर जीवन होने के भविष्य के बारे में। मंगल ग्रह पर भविष्य में जीवन तभी आ सकता है जब हम इंसान मंगल ग्रह को अपने कब्जे में ले, और उसके लिए एलोन मस्क जैसे लोग बहुत तेजी से प्रयास कर रहे हैं। मंगल ग्रह पर पानी होने के कई पक्के सबूत भी आ चुके हैं। साल 2000 में मंगल ग्रह पर गुलीज की खोज की गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुलीज उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जब पानी कहीं से बहता है और वहां पर अपनी धार से गड्ढा बना देता है। उसके बाद साल 2006 में भी ऐसी ही कुछ फुटेज ली गई जो इसी बात की ओर दर्शा रही थी कि मंगल ग्रह पर भी कभी न कभी तो पानी बहता था। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि यह पानी के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन कई वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि यह सिर्फ रेत की अलग अलग पैटर्न की वजह से बन पाई है। साल 2018 की जुलाई में वैज्ञानिकों ने एक झील की खोज की जो दक्षिण आइस केप के नीचे मौजूद थी। यह पहली बार था जब हमें मंगल ग्रह पर स्थिर पानी मिला था। साल 2007 में स्पिरिट रोवर ने जमीन के एक हिस्से को लेजर और अपनी पहियों से डिस्टर्ब किया और बाद में पता चला कि वो जगह सिलिका से भरपूर थी। सिलिका नाम का शायद आपने पैक खाने या बोतलों के अंदर मौजूद एक छोटे से पैकेट में पड़ा होगा। दरअसल सिलिका पानी को सोखने का काम करता है। मंगल ग्रह पर मौजूद सिलिका उस पर मौजूद हॉट स्प्रिंग का बचा हुआ अंश हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये छोटे छोटे माइक्रोब्स के जीवन के लिए ये बहुत ही जरूरी चीज हो सकती है। उनका मानना है कि सिलिका में मौजूद होने का एक और कारण हो सकता है और वह कारण है मिट्टी का एसिड की भाप से रिएक्शन। ये सिलिका के पेचेज आगे हमें मंगल ग्रह पर जीवन ढूंढने में बहुत मदद करेंगे। साल 2017 में ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों के एक ग्रुप के द्वारा मंगल ग्रह पर मौजूद फॉसिल्स की खोज की गई। ऑस्ट्रेलिया टीम के हेड का कहना है कि मंगल ग्रह पर हॉट स्प्रिंग हमारी खोज के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हो सकती है। उनका कहना है कि इन हॉट स्प्रिंग्स में भी जीवन होने के बहुत ज्यादा आसार है, क्योंकि ये भी मंगल ग्रह की सतह के बनने के साथ साथ बने थे। इस थ्योरी से एक बात और पता चलती है कि शायद धरती पर भी बड़े बड़े समुद्रों की जगह इन्हीं छोटे छोटे हॉट स्प्रिंग के जरिए जीवन उत्पन्न हुआ हो। आने वाले कुछ समय में इन हॉट स्प्रिंग के पास भी रोवर भेजे जा सकते हैं। जिन हॉट स्प्रिंग्स के बारे में नहीं पता है उन्हें बता दें कि ये पानी के ऐसे छोटे छोटे तालाब होते हैं जिनमें गर्म पानी होता है। ये पानी ज्यादातर पृथ्वी के नीचे मौजूद गर्मी की वजह से गर्म हो जाता है। कभी कभी ज्वालामुखी के असर से भी इसमें गर्मी आ जाती है। भारत में मथुरा में एक हॉट स्प्रिंग मौजूद है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन हॉट स्प्रिंग में बायो सिग्नेचर मिल सकते हैं। दरअसल बायो सिग्नेचर्स किसी ऐसी चीज या किसी ऐसी घटना को कहते हैं जिससे इस बात के वैज्ञानिक प्रमाण मिल जाते हैं कि पास्ट या प्रेजेंट में किसी ग्रह पर जीवन मौजूद था या नहीं। कुछ बायो सिग्नेचर उसके उदाहरण हैं मीथेन गैस, फॉर्मल्डिहाइड और छोटे छोटे उल्कापिंड में मिलने वाले मिनरल्स। हमने एक ऐसी जगह की बात कर ली है जहां पर जीवन होने के बहुत ज्यादा आसार हो सकते हैं और वह जगह है हॉट स्प्रिंग। इसमें न सिर्फ हमें मंगल ग्रह बल्कि अपनी पृथ्वी के बारे में भी जानने का और ज्यादा मौका मिलेगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं ऐसी ही एक और चीज के बारे में जिसका नाम है गीजर्स। गीजर्स दरअसल जमीन में तेज धमाके से होने वाले छेद को कहते हैं। ये ज्यादातर अपने अंदर से पुरानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालते हैं। इन्हें मंगल ग्रह पर देखा जा चुका है और यह अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर ऐसे ही जीव मौजूद हो सकते हैं जो सूर्य की रोशनी लेकर अपने खाने को बनाते हैं। चलिए जाते वक्त आने वाले कुछ मिशंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। मंगल ग्रह पर हाल ही में परसिवरेंस रोवर भेजा गया जिसमें इंजीन्यूटी नाम का एक हेलीकॉप्टर भी है जो मंगल ग्रह पर मौजूद जेजेरो क्रेटर पर लैंड करेगा। ये मंगल ग्रह के पुराने वातावरण के बारे में जानने की कोशिश करेगा। ये रोवर वैज्ञानिकों के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसकी मदद से ही हम ये पता लगा पाएंगे कि मंगल ग्रह पर पास्ट में जीवन था या नहीं। इसको जितने भी सैंपल मंगल ग्रह पर मिलेंगे वह सभी सैंपल ये नासा को भेजता जाएगा और ऐसे ही हमारी रिसर्च आगे बढ़ती रहेगी। यूनाइटेड अरब अमीरात ने भी अपना एक मंगल ग्रह का ऑर्बिटल बनाया है जिसका नाम है होप ऑर्बिटल। चीन ने भी टियानविन-1 एक मिशन किया है जिसमें उसने मंगल ग्रह पर एक लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर को भेजा है। ऐसे ही कई सारे मंगल मिशन भविष्य में होते रहेंगे और एक न एक दिन हम इस गुत्थी को सुलझा ही लेंगे कि आखिर मंगल ग्रह पर जीवन था या नहीं।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक आप कर सकते हैं। धन्यवाद।